बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र मंज आज के टॉपिक एलियम सीपा होम्योपैथिक रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एलियम सीपा की जो अहम तरीन अलामात हैं, जिन अलामात के गिर्द ये दवाई घूमती है और जिन अलामात के ऊपर हम इस दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। एलियम सीपा हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले रेड ऑनियन से बनाई जाती है और अपने अंदर बहुत सारी अहम ख़ासियतें रखती है। सबसे अहम अलामत एलियम सीपा की नज़ला और ज़ुकाम है। जब नाक से खराशदार रतूबत निकलती है और आँखों से सादा रतूबत बहती है, इसमें एलियम सीपा की अलामत पाई जाती है। असबी दर्द एक ख़ास एहसास के साथ कि जैसे वहाँ बारीक धागा रखा हुआ है। माए मुस्तकीम में एहसास के वहाँ आग दहक रही है। नरखरा में सरसराहट, जैसे वहाँ चीर लगाया गया हो, कट लगाया गया हो। गाने वालों का ज़ुकाम जो गर्म कमरे में बढ़ता है। यहाँ याद रखने की बात है कि एलियम सीपा की अलामात गर्मी से बढ़ती हैं और खुली हवा में मुतदिल मौसम में ठंडक में इसकी अलामात कम होती हैं। रहनुमा अलामात में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ज़ुकाम और नरखरा की अलामात अहम हैं। नाक से खराशदार रतूबत का अखराज होता है और आँखों से सादा रतूबत का अखराज होता है। गवैयों का ज़ुकाम जो गर्म कमरे में और शाम को बढ़ता है। सर्द मरतूब मौसम का ज़ुकाम, गर्म कमरे में दाखिल होते ही छींकें आती हैं। नाक की जड़ में गोले का एहसास, बुखार का ही ज़ुकाम और साथ सर दर्द, नाक की झिल्लियों का गोमड़, आँखों से बकसरत बेज़रर पानी बहता है। नाक की दरमियानी नाली में गोली लगने जैसा दर्द होता है। नज़लावी सरदर्द बिलखुसूस पेशानी में ये शाम को और गर्म कमरे में बढ़ता है। चेहरे पर बारीक धागे के एहसास के साथ असबी दर्द होता है। अयाम हैज़ का सरदर्द जो हैज़ बंद होने पर ख़त्म हो जाता है। सांस के साथ सर्द हवा अंदर जाने पर तकलीफ़ दे खांसी होती है। एलियम सीपा में नरखरे में सरसराहट महसूस होती है, जैसे चीर लगाया जा रहा हो। दम घुटता है। नरखरे की कुरी के गिर्द दर्द जो कान तक पहुंचता है। जोड़ नाकस, एड़ियों में ज़ख़म, ठूंठ में असबी दर्द, असहाल और बदबूदार हवा का इखराज होता है। मकद यानी रेक्टम में ख़ारिश होती है। मकद कटी फटी होती है। माए मुस्तकीम में दहकती आग का एहसास होता है। पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें हीट या गर्मी का एहसास होता है। शदीद भूख, मैदे के ज़ेरी निचले हिस्से में दर्द होता है और प्यास, डकार और मतली, दिल ख़राब होना, उल्टी आना, ये तमाम एलियम सीपा की बुनियादी अलामात हैं। इन अलामात को अगर हम ज़हन नशीन कर लें तो हम आराम के साथ एलियम सीपा के मरीज़ को पहचान सकते हैं और एलियम सीपा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एलियम सीपा की मुआवन अद्वियात में फास्फोरस, थूजा और पल्साटीला शामिल हैं। इसकी जो दुश्मन अद्वियात हैं उनमें एलियम स्टाइवा और एलूज़ शामिल है। इसके त्रियाक या एंटीडोट पे अगर हम बात करें तो उसमें आर्निका मोंटाना, वेरेट्रम अल्बम, कैमोमिला से हम इसे एंटीडोट कर सकते हैं। एलियम सीपा की हम पोटेंसी जो है वो छोटी पोटेंसी से लेके बड़ी पोटेंसी तक यकसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमनली 3 और 30 इस तरह करके 200 और 1 m और इससे बड़ी पोटेंसियाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
اس کا جو مدت اثر ہے وہ 1 دن ہے. 1 دن اس کا اثر ہمارے جسم میں موجود رہتا ہے اور دوسرے تیسرے دن اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو عزیز دوستو، یہ تو تھیں ایلیم سیپا کی بنیادی علامات جو ہم نے سمجھی جانی. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو بینیفیشل لگی ہے تو اسے لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. میرے اور اپنے ساتھ کو پختہ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میری تمام ویڈیوز آپ کے موبائل تک پہنچتی رہیں یا لیپ ٹاپ تک پہنچتی رہیں، اس کے لیے بیل آئیکن کو جنٹل ٹچ ضرور دے لیں. دوستو، ہومیوپیتھک ریمیڈیز بے ضرر ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کسی بھی ہومیوپیتھک ریمیڈی یا دوا کو استعمال کرنے سے پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا زیادہ بہتر ہے. دوستو، خود اور اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف لائیں، چونکہ یہ ہیومن فرینڈلی ہے. ہومیوپیتھک ریمیڈیز کے صحت کے اوپر یا جسم کے اوپر کسی قسم کے کوئی ناگوار اثرات محسوس نہیں ہوتے. لہذا میری ویڈیوز کو اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں شیئر کر کے میرے اس پیغام کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں. میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں کسی مزید ہومیوپیتھک ریلیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ یا کسی صحت کی بات کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ڈاکٹر جعفر مانج کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.